Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैंने हिसार का पानी पिया है। मैं ओपी जिंदल का बेटा हूं, किसी के दबाव में नहीं आने वाला। मुझे खुशी है, मैं अब सही जगह पर आ गया हूं। ये शब्द हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के। हिसार लोकसभा में जब वो रणजीत सिंह चौटाला के लिए वोट मांगने पहुंचे तो उनका सामना तीखे सवालों से हुआ। हिसार के पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि क्या जिंदल परिवार किसी दबाव के चलते भाजपा में गया है? क्या भाजपा की वॉशिंग मशीन में जिंदल पर लगा कोयला घोटाले का दाग धुल गया है? भाजपा उम्मीदवारों का किसान विरोध कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? भाजपा ने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? पत्रकारों के इन धारदार सवालों का नवीन जिंदल ने भी डटकर मुकाबला किया और जो जवाब उनसे बन पड़ता था वो जवाब भी दिया। अंत में आप खुद सुनिए कि नवीन जिंदल ने अपने जवाब में क्या कहा और साथ ही रणजीत चौटाला की जीत को लेकर वो कितने आश्वस्त हैं। विपक्ष के नेता निरंतर आरोप लगाते हैं अगर नवीन जिंदल परिवार भाजपा में शामिल होना होता तो 6 महीने पहले, साल पहले हो सकता था। कोई न कोई दबाव में नवीन जिंदल एक तरह से भाजपा में शामिल हुए हैं। जैसे मैंने कहा था पहले कि हमने जो है हिसार का पानी पिया है। हिसार के लोगों का प्यार और आशीर्वाद, हरियाणा के लोगों का प्यार और आशीर्वाद जिंदल परिवार के साथ है। तो हम किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। मैं ओपी जिंदल का बेटा हूँ, दबाव में नहीं आने वाला। मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर जो उन्होंने विकसित भारत का सपना हमें दिखाया है उसके अंदर मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ठीक जगह पे आ गया हूँ। अभय चौटाला जी आपका नाम साफ लेते हैं सर कोयला घोटाला को लेकर, और कहते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आके अब कोयला घोटाला से कोहिनूर हो चुकी है। देखिए, वो तो बड़े भाई हैं अभय चौटाला जी मेरे, उनके लिए तो मैं कोहिनूर पहले भी था और कोहिनूर आज भी हूँ। क्योंकि उनको जो है अच्छे हीरे की परख उनको पता है। नवीन जी, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई सर। बेरोजगारी के लिए क्या कहेंगे? 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था तो पूरा नहीं हो पाया है। बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनको नौकरियां मिलेंगी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का शपथ पत्र है, मोदी की गारंटी कहते हैं, उसके अंदर हर वर्ग के अंदर जो है मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर रोजगार के ऊपर भी बहुत काम किया जाएगा और हर वर्ग के लिए उसके अंदर बहुत सी सवाल देंगे। और आप ठीक कह रहे हैं, हमें इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि और ज़्यादा नौजवानों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराए। हर साल के आंकड़े सुसाइड के बढ़ जाते हैं उनको रोजगार ना मिलने की वजह से सर। लोगों का जो घर का चूल्हा है वो जलना बंद हो जाता है, चिराग मिल जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि रोज़गार के ऊपर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और आने वाले समय के अंदर जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का शपथ पत्र है उसके अंदर नौजवानों के लिए रोज़गार बढ़ाने के लिए उसके अंदर बहुत सी अलग अलग स्कीम है जिससे कि करोड़ों लोगों को, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जैसे पिछले सांसद थे बीजेपी के, लगभग 3.5 लाख मार्जिन से जीते थे और जिंदल परिवार साथ नहीं था। इस वक्त जिंदल परिवार भी साथ है, तो जीत का क्या रहने वाला है? आप हिसार की बात कर रहे हैं जी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हिसार के अंदर, पूरे हिसार संसदीय क्षेत्र के अंदर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर हैं। नवीन जी, एक सवाल था मेरा। किसान पहले से ही आपके सभी प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं जहां भी आप गांव में जा रहे हैं, और उसके ऊपर अभी मंडी में ना तो गेहूं का उठान हो रहा है, बारदाना भी नहीं है, और जब बारिश पड़ी है तो अनाज भी खराब हो रहा है। इसके लिए कोई आपकी पार्टी, आपकी सरकार है यहाँ पर, क्या कारगर कदम उठा रही है? देखिए, किसान भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और किसान भाई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चौधरी साहब को बोलूँगा कि आप इसके बारे में जो है ज़्यादा बता सकते हैं। आप जो बारिश की बात कर रहे हैं, बारिश तो थी, एक दिन फुहार आई थी, बारिश इतना नहीं कर सकते, और इतनी गर्मी में अगले दिन गेहूँ सूखे मशीनें चली है, कंबाइन मेरे ख्याल में फसल 80% तो कट गई। और आते हैं उठान की बात करते हैं तो हरियाणा में और प्रदेशों से ज़्यादा बेहतर है। हमेशा बहुत टाइमली उठाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं उठाया जा रहा, साथ ही साथ। और इन दिनों में जब इतना गेहूँ आता है तो बहुत प्रोग्राम से उठाने में 2 दिन 1 दिन लगता है। सर, अब दुष्यंत चौटाला जो है अनाज मंडी में पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था ठीक करने में उन्होंने 4-4.5 साल लगा दिए। भाजपा सरकार या जो नए मुख्यमंत्री हैं उस पर 1.5 महीने में मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं और विरोध करने पहुंचे थे बीजेपी। देखिए, अपोजिशन बोलेगा 4.5 साल तो नहीं बोले, हम सब कुछ बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नवीन जी, एक फोटो आपकी वायरल हुई थी, वीडियो, जो कि एक तरह से कुरुक्षेत्र में आप लोग भरी अनाज की बोरी और बस में ट्रक में डाल रहे थे, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये वो मैं वहाँ पर मंडी में था
और वहाँ पर जो है जो मज़दूर हैं वो बोरे उठा उठा के रख रखे थे। मेरी शुरू से बचपन से पंगे लेने की आदत है, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखूँ। तो मैंने पहली बार ट्राई की, नहीं उठी, क्योंकि वो आसान काम नहीं है। मैं सोचा कि आसान होगा काफ़ी, वो आसान नहीं है। दूसरी बार की, दूसरी बार भी लुढ़क गया, तो फिर मैंने ठान ली कि उसको उठाना ही है। तो फिर जो है मैंने उसको तीसरी बार सोच समझ के उसको उठाया और उसको किया। उसमें मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई, तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वैसे ही कि भाई एक चीज़ कोई, क्योंकि मन में जो एक व्यक्ति के जो बचपना होता है, मैं उसको ज़िंदा रखना चाहता हूँ। अगर कुछ लगा, कुछ देखा कि अच्छा हो रहा है, मैं उसको जा कर मैं ट्राई कर लिया। हिम्मत है, कर सका, कर दिया। किसी और में हिम्मत हो करके देख लो। आप तो विपक्ष की कड़क काटने की कोशिश कर रहे हैं सर खेत में। नहीं, विपक्ष काट रहा होगा, मैं तो उसको उठा करके जो है अपने ट्रक में डाल लिया उसको। आपने कहा था लठ भी गाड़ देंगे, धुआं भी उठा देंगे, तो कितने एक लठ अभी तक गड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र में? देखिए, ये तो एक कहने का तरीका है, लेकिन कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र जो है मेरे लिए एक परिवार है, मेरा घर है। और वहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, सभी लोगों से एक बहुत पुराना बाबूजी का जुड़ा हुआ रिश्ता है। 30 साल पुराना रिश्ता है वहाँ पर। तो लोगों से एक बहुत ही आत्मीय रिश्ता है मेरा वहाँ पर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में, जैसे हिसार के अंदर है। तो इसलिए वहाँ बहुत मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे लगता है, बाकी आप लोग ज़्यादा जानते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर हम एक ऐतिहासिक जीत हम दर्ज कराएंगे। कहीं ना कहीं कहते हैं कि 10 साल का गैप था, नवीन जी 10 साल तक यहाँ पे संभालने के लिए नहीं आए, इस तरह के आरोप भी विपक्ष के नेता भी लगाए, कुछ लोग भी कहते हैं। देखिए, लोगों को तो ये लगता है, जब कोई आदमी परिवार में आता है उसको ये नहीं पूछते भी कितने दिनों के बाद आया। वो जब आता है तो उसका जो है वो पूरा उसको अच्छा लगता है परिवार वालों को। इसलिए जब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है। और विपक्ष के पास जब कुछ नहीं होता मेरे खिलाफ बोलने के लिए, तो इस तरह की वो अनर्गल बातें बोलते रहते हैं। जैसे बाबूजी होते थे उस समय आपके साथ जाते थे वहाँ पे प्रचार के लिए, इस वक्त माता जी जाएंगे आपके प्रचार के लिए? बिल्कुल, माँ जी जो है, माँ जी मेरे से ज़्यादा मेहनत करती हैं। माँ जी को तो हमें रोकना पड़ता है। माँ जी जो है मेरे चुनाव में भी आएंगी और मेरे से ज़्यादा जो है रणजीत सिंह जी के चुनाव में वो ज़्यादा घूम रही हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी इनके लिए भी है, क्योंकि ये भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, चौधरी रणजीत चौटाला जी। और इसलिए बराबर का समय वो हिसार में भी लगाएंगी और कुरुक्षेत्र में भी लगाएंगी।